दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तियों के भाग 7वें पर हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले 6 भाग हम कर चुके हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें हमने लिए हैं। तो अगर आपने वो सभी 6 भाग नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप जाइए, जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे रह नहीं जाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं 7वें भाग को आरंभ। किस शासक को जो है मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत सारे एग्जाम्स में पहले आ चुका है। राव जोधा, राव गज सिंह, राव चंद्र सिंह, राव मालदेव। तो किनको कहा जाता है? मारवाड़ के प्रताप जो है वो राव चंद्र सेन को कहा जाता है। राव चंद्र सेन का जो राव चंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। देखो, इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे प्रताप अपने पूरे जीवन माफ कीजिएगा, मुगलों से लड़ते रहे, ठीक वैसे ही राव चंद्रसेन की भी कहानी है। वो भी आक्रांताओं से कभी डरे घबराए नहीं और मुश्किलों का रास्ता चुना बजाय कि राजा होना, और ऐसे करके वो संपूर्ण जीवन वो चले विरोध करते हुए। इसीलिए उनको महाराणा प्रताप की तरह मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस शासक को भूला बिसरा नायक के नाम से जाना जाता है? राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव जोधा, राव गज सिंह। तो राव चंद्रसेन दोस्तों मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के पश्चात छापामार युद्ध प्रणाली को महत्व प्रदान करने वाले भी राव चंद्रसेन द्वितीय शासक थे। तो सबसे पहले तो उदय सिंह ने जो है छापामार युद्ध प्रणाली आरंभ की थी मेवाड़ में, और मारवाड़ में सबसे पहले चंद्रसेन द्वितीय ने की थी। पहले राजपूत शासक जिन्होंने अपनी रणनीतियों में दुर्गों के स्थान पर पहाड़ों और जंगलों को प्राथमिकता दी थी। तो दोस्तों, राव चंद्रसेनों को भोला बिसरा नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको वो सेम बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह ही इनकी कहानी है। महाराणा प्रताप की तरह ही इन्होंने जो है महलों का रास्ता ना चुनकर दुखों का रास्ता चुना, जो है आक्रांताओं के विरुद्ध रहने के लिए। तो लेकिन इनको वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो महाराणा प्रताप को मिली, और इसी कारण इनको भूला बिसरा नायक की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों का यूलिसीज किसे कहा है? जसवंत सिंह, गज सिंह, अमर सिंह या दुर्गादास राठौड़। तो कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों का यूलिसीज जिसे कहा है उसे दुर्गादास राठौड़ को कहा है। अगला प्रश्न, राठौड़ वंश का उद्धारक किसे कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़, अभय सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह। तो राठौड़ वंश का उद्धारक जिन्हें कहा जाता है वो है दुर्गादास राठौड़। खेजड़ली आंदोलन कब हुआ दोस्तों? 1717 ईस्वी, 1730 ईस्वी, 1750 ईस्वी या फिर 1737 ईस्वी। तो दोस्तों, खेजड़ली आंदोलन जो है वो हुआ था 1730 ईस्वी में। मारवाड़ के हाकिम गिरधारी दास ने खेजड़ली गांव में पेड़ कटवाने का आदेश दिए। इन पेड़ों की रक्षार्थ 28 अगस्त 1730 को अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष शहीद हो गए थे, और इसी को जो है अपने खेजड़ली को यादगार बनाते हैं। ये सारी चीज़ें 1730 में खेजड़ली जोधपुर में आता है। इस समय मारवाड़ का शासक जो था वो अभय सिंह था। तो आप समझिए कि पेड़ों से कितना प्रेम था, और इसीलिए खेजड़ली का मेला भी भरा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन कब किया गया? 1930, 1944, 1940 या 1941। तो दोस्तों, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जो है जिसका गठन 1940 ईस्वी में किया गया था। 26 जनवरी 1940 को माधव सिंह द्वितीय द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न, मान सिंह द्वितीय को वृहत राजस्थान का राज प्रमुख कब बनाया गया? 23 मार्च 1949, 15 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 या फिर 20 मार्च 1949। तो दोस्तों, वो थी तारीख 30 मार्च 1949 को उनको वृहद राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था। अगला प्रश्न, जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट क्या कहलाता है? कनक की छतरियाँ, सामोद की छतरियाँ, गेटोर की छतरियाँ या विराट की छतरियाँ। तो दोस्तों, जयपुर के शासकों का जो शाही शमशान घाट है उन्हें गेटोर की छतरियाँ कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मारवाड़ वंशीय शासक के समय कन्यावध रोकने हेतु प्रयास किए गए थे? सरदार सिंह, तखत सिंह, सरदार सिंह या जसवंत सिंह। तो दोस्तों, सरदार सिंह के ऑप्शन 2 बार है, दैट मीन ये क्वेश्चन ही गलत है। तो वो तखत सिंह थे जिनके समय कन्यावध को रोकने हेतु प्रयास किए गए थे। कन्यावध रोकने हेतु कठोर आज्ञा प्रसारित करते हुए इन आज्ञाओं को इन्होंने पत्थरों पर खुदवाया और मारवाड़ के तमाम किलों के द्वारों पर लगा दिया था। तो तखत सिंह द्वारा बहुत ही बढ़िया समाज सुधारक कार्य किया गया। जयपुर के सामंतों का वर्गीकरण कितनी कोटड़ियों में किया जाता है? 4, 8, 12, 10। तो जयपुर के जो शासक है उनका जो वर्गीकरण है वो कितनी कोटड़ियों में किया जाता है? 12 कोटड़ियों में किया जाता है। पहली कोटड़ी कछुआओं की और 12वीं कोटड़ी जो है वो गुर्जरों की कही जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रखा था?
तो कौन सी वो रियासत थी दोस्तों? आमेर, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर। तो वो थी दोस्तों आमेर, जयपुर, जिसका नाम मोमिनाबाद रखा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? राव चूड़ा, राव सिहा, राव जोधा, राव रणमल। तो कौन थे दोस्तों राठौड़ वंश के संस्थापक? तो वो थे राव सिहा। जोधपुर राज्य के संस्थापक भी राव सिहा ही थे। तो कई बार ये भी प्रश्न आ सकता है कि जोधपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो राव सिहा थे। अगला प्रश्न, मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का जनक जो है वो किसे माना जाता है? सामंत प्रथा का जन्मदाता किसे माना जाता है? अजीत सिंह, जसवंत सिंह, राव सिंह, राव जोधा। तो दोस्तों मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का जनक जो है वो राव जोधा को माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध में किस राठौड़ शासक ने मारना सांगा की सहायता की थी? राव गांगा, राव जोधा, उदय सिंह, राव चंद्रसेन। तो खानवा के युद्ध में जो राठौड़ शासक थे जिन्होंने मारना सांगा की सहायता की थी वो थे राव गांगा। और खानवा का युद्ध कब हुआ था वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। अस्मत वाला राजा किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राव गांगा, राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो अस्मत वाला राजा जो है वो राव मालदेव को कहा जाता है। अगला प्रश्न, वह राठौड़ शासक जिसने अकबर से पूर्व इस्लाम शाह सूर के साथ अपनी बेटी का विवाह करा के मुस्लिम शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की परंपरा आरंभ की। तो सबसे पहले अकबर के साथ अपनी बेटी की शादी कराई थी बहारमल ने, लेकिन उससे भी पहले किसी मुस्लिम आक्रांताओं के साथ या फिर किसी और धर्म वालों के साथ विवाहिक संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया या यूँ कहें जो परंपरा आरंभ की वो किसने की थी? राव जोधा, राव मालदेव, जसवंत सिंह। तो वो थे राव मालदेव जिन्होंने सबसे पहले यानी कि भारमल जो कि शासक थे उनसे पहले भी जो है ये राव मालदेव ने जो है इस्लाम शाह सूर के साथ अपनी बेटी की शादी कराई थी। भारमल ने अकबर के साथ करवाई थी। अगला प्रश्न, सुमेर सुमेल जैतारण का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया? 1520, 1514, 1534 या फिर 1544। तो दोस्तों सुमेल जैतारण का युद्ध कब लड़ा गया? 1544 ईस्वी में। शेर शाह सूरी और मालदेव के बीच 5 जनवरी 1544 ईस्वी को इस युद्ध में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में मालदेव पराजित हो गए थे। मालदेव की ओर से राठौड़ लड़ रहे थे जो थे वीर जैता, कृपा, अखिराज सोनगरा इस युद्ध में शहीद हो गए थे। इस युद्ध का विवरण जो है जोधपुर रेख्यात से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ? 1544 ईस्वी, 1533, 1523, 1546। तो दोस्तों हीराबाड़ी का जो युद्ध है वो 1533 ईस्वी में हुआ। मालदेव और दौलत खां के बीच हुए इस युद्ध में मालदेव विजयी हुए और नागौर पर अधिकार कर लिया गया था। अगला प्रश्न, शाहजहां द्वारा किस राठौड़ शासक को महाराजा की उपाधि प्रदान की गई थी? चंद्रसेन, राव जोधा, राव मालदेव, जसवंत सिंह। तो कौन से राजा थे जिनको शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी? तो वो थे जसवंत सिंह जिनको महाराजा की उपाधि शाहजहां ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न, लोहावट का युद्ध किन के बीच हुआ था? मालदेव और उदय सिंह के बीच, उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच, चंद्रसेन और मालदेव के बीच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोहावट का युद्ध जो है वो उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच हुआ था। विजयश्री जो है चंद्रसेन को प्राप्त हुई थी यानी कि चंद्रसेन इसमें जीत गए थे। जहांगीर द्वारा किस राठौड़ शासक को दल थमन की उपाधि प्रदान की गई थी? राव सूर सिंह, राव गज सिंह, राव चंद्रसेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो थे राव गज सिंह जिनको दल थमन की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया? 1658, 1657, 1666, 1671 ईस्वी। तो दोस्तों धर्मत का युद्ध जो है वो 1658 ईस्वी में 15 अप्रैल को लड़ा गया था। मध्य प्रदेश की गंभीरी नदी के किनारे औरंगजेब ने दारा सिकोह और जसवंत सिंह की जो मिली जुली सेना है उनको हरा दिया था। बर्नियर, मनुची, खाफी खान, श्यामल दास के अनुसार एक कथन भी इसमें था कि इस पराजय के बाद 19 अप्रैल को जब महाराजा जयपुर पहुंचे तो रानी ने यह कह के किले के सारे दरवाजे बंद करवा दिए कि राजपूत युद्ध में विजयी होकर लौटते हैं या फिर मर मिटते हैं, हार कर वापस नहीं आते। तो देखिए दोस्तों कितना बड़ा कथन उनकी रानी ने कहा कि राजपूत या तो युद्ध में जीत के आते हैं या फिर वहीं शहीद हो जाते हैं, लेकिन हार कर वापस कभी नहीं आते हैं। अगला प्रश्न, गीता महात्म्य के ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो कौन थे? मोणोत्तैन सिंह, जसवंत सिंह, नरहरिदास बारठ या फिर ये सभी गलत है। तो दोस्तों गीता महात्म्य ग्रंथ के जो रचनाकार थे वो जसवंत सिंह थे। इनके अलावा जसवंत सिंह ने आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार,
प्रबोध, चंद्रोदय और अनुभव प्रकाश जैसे ग्रंथ भी लिखे। तो जसवंत सिंह काफ़ी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति थे जो इन्होंने इतनी सारे ग्रंथों की रचना की। जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में जो है अफगानिस्तान में हो गई थी। किस राठौड़ शासक ने अंग्रेजों के साथ नमक समझौता किया था? जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह प्रथम, सरदार सिंह या तखत सिंह? तो वो कौन से राठौड़ शासक थे दोस्तों? वो राठौड़ शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ नमक समझौता किया था 1879 में। 1875 में और 1877 में कलकत्ता और दिल्ली दरबार में भी भाग लिया था। तो 1875 में कलकत्ता और 1877 में जसवंत सिंह द्वितीय ने दिल्ली दरबार में भाग भी लिया था। अगला प्रश्न है, डिफैक्टो रूलर ऑफ जोधपुर स्टेट किसे कहा गया? सर डोनाल्ड फील्ड, सर फील्ड ऑगुरल, सर मैकडोनाल्ड, सरदार सिंह? तो वो कहा गया सर डोनाल्ड फील्ड को डिफैक्टो रूलर ऑफ जोधपुर स्टेट। अगला प्रश्न, बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता था? राव लूणकरण, राव बीका, राव जैतसी, राव कल्याणमल? तो बीकानेर के कौन से शासक थे जिनको कलयुग का कर्ण कहा जाता था? वो थे राव लूणकरण। अगला प्रश्न, पाहेबा अथवा साहेबा का युद्ध किसके बीच हुआ था? मेवाड़ मारवाड़, जोधपुर जयपुर, जोधपुर बीकानेर, जयपुर मेवाड़? तो कौन सा जो युद्ध है वो किनके बीच में हुआ था? जोधपुर और बीकानेर के बीच में पाहेबा अथवा साहेबा का युद्ध हुआ था। ये युद्ध मारवाड़ के शासक मालदेव और बीकानेर के शासक राव जैतसी के मध्य 1541-42 में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, जोधपुर स्थित जसवंत थड़ा किसकी स्मृति में बनवाया गया था? जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह या गज सिंह? तो दोस्तों ये जो है जसवंत सिंह द्वितीय के याद में बनाया गया था। हालांकि अब जो जसवंत थड़ा है वहाँ पर सारी शाही समाधियाँ हैं, सारा शाही जो हम कहें कि शमशान घाट है वहाँ पे, क्योंकि ऐसा ही एक स्थान है जयपुर में गैटोर की छतरियाँ, जहाँ पे जो शाही जितने भी राजा रानियाँ रहे थे उन सब की वहाँ यादाश्ती हैं, उन सब की वहाँ छतरियाँ हैं, उन सब के वहाँ पे जो है स्थल हैं। तो दोस्तों ठीक वैसे ये जोधपुर का है, जोधपुर का जसवंत थड़ा 1899 ईस्वी में उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने बनवाया था। ये स्थान जो है कौन? जसवंत सिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने बनवाया था। ये स्थान जोधपुर राज परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार हेतु सुरक्षित है, जैसे मैंने जयपुर का बताया था गैटोर की छतरियाँ वैसे ही। अगला प्रश्न, मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है? गज सिंह द्वितीय, तखत सिंह, राव बीका, जसवंत सिंह? तो मारवाड़ का भागीरथ जो है वो गज सिंह द्वितीय को कहा जाता है। 1984 ईस्वी में गज सिंह द्वितीय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कला और संस्कृति निधि की स्थापना की गई थी। वे मारवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने अपनी प्रजा को अकाल से मुक्ति दिलाने हेतु 5 सितंबर 1986 से 16 सितंबर 1986 तक रामदेव जी के दर्शनार्थ पैदल यात्रा की थी और वहाँ जाके मन्नत मांगी थी कि हमारी प्रजा जो है वो अकाल से मुक्त हो जाए। चित्तर पैलेस का निर्माण किसने करवाया? कुंवर सिंह, उमेद सिंह, सरदार सिंह, जसवंत सिंह? तो चित्तर पैलेस का जो निर्माण है दोस्तों वो उमेद सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न, राव अमर सिंह जीरा दूल्हा के दूहा माफ कीजिएगा, राव अमर सिंह जीरा दूहा के रचनाकार कौन थे? अमर सिंह, मोहनोत नैन सिंह, नरसिंह दास बारठ या कवि कल्लोल? तो राव अमर सिंह जीरा दूहा के जो रचनाकार थे वो नरसिंह दास बारठ थे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो पहुंच चुका है अपने लास्ट में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद, नमस्कार।